हाय स्टूडेंट्स। मेरा नाम रवि कुमार तिवारी है। मैं सिग्मा क्लासेस पासीघाट का फिजिक्स का फैकल्टी हूँ और यहाँ मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ आज वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता सकते हैं जो आपके आईजीजे के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, हाफ ईयरली के एग्जाम में। वैसे मुझे क्लियरली तो नहीं पता, बट आई थिंक आपका एक बार या तो 35 या फिर 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, और हम वो सभी टॉपिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और आपका हो गया वेक्टर, तीनों कवर करने वाले हैं विथ ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं हम यूनिट एंड मेजरमेंट से। हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? आप फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। आई डोंट थिंक इसका डेफिनेशन एग्जाम में आएगा। ठीक है, बट हाँ, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आप याद कर सकते हो। अच्छा, ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब ऐसे कौन कौन से क्वांटिटी है जो कि फिजिकल क्वांटिटी होते हैं? तो आप बोल सकते हो कि लेंथ, ऑफकोर्स लेंथ को नापा जा सकता है, वेट को भी नापा जा सकता है, फोर्स को भी नापा जा सकता है। तो ये सब के सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। गॉट इट? ओके। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फंडामेंटल और एक क्या होता है बच्चों? डेराइव्ड। एक होता है आपका फंडामेंटल और एक होता है आपका डेराइव्ड। ठीक है, सुनिए, फंडामेंटल और डेराइव्ड की मैं बात करूं बच्चों, है कि नहीं, तो टोटल वैसे डेराइव्ड देखिए, फंडामेंटल बहुत बेसिक 7 होते हैं। देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, और उसको छोड़ के वर्ल्ड में जितने भी यूनिट्स है वो सब के सब क्या है? डेराइव्ड यूनिट्स है कि नहीं। तो आप बस फंडामेंटल याद करके रखो और फंडामेंटल को छोड़ के बाकी सब जो है ना वो सब किसके अंदर आएंगे? डेराइव के अंदर आएंगे। ठीक है, 7 कौन कौन से हैं देख लीजिए। मास होगा बच्चों, लेंथ होगा, टेम्परेचर होगा, चौथा होगा बेटा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, टाइम होगा। वैसे टाइम की कमी है इसलिए वन शॉट वीडियो बन रहा है, आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप इसको अच्छे से देखिए, इसके अंदर में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और मैं जितने भी पढ़ाने वाला हूं ना बेटा 100% इसी में से आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, टाइम हो गया 6, हम देख लेते हैं। हाँ बेटा, ओके, डेराइव के लिए जगह कम है ना, चलिए काम करते हैं, डेराइव को थोड़ा और उधर लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट, और 7वां कौन सा है बेटा? 7 जो है ना बेटा आपका होगा ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है जो आपको पढ़ने हैं। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे रवि सर क्या ये सब एग्जाम में आएंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जाम में आपको इन सब का डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, पर पता है क्या पूछेगा? इसके एसआई यूनिट का डेफिनेशन आपसे 100% पूछेगा एग्जाम में। जैसे मास का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। आपसे 100% पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय 1 किलोग्राम। अच्छा सुनिए, यहाँ मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना बेटा, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। आपके वीडियो के नीचे एक नंबर होगा, वो व्हाट्सअप नंबर होगा सिग्मा क्लासेस पासीघाट का, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको आपके फोन पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टेंटली इन द 1 और 2 आवर्स आपको मिल जाएगा। फिलहाल देखिए, लेंथ का क्या होता है? मीटर। आपसे डेफिनेशन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय 1 मीटर, मतलब 1 मीटर को आप डिफाइन कीजिए। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। आपसे बोलेगा व्हाट इज 1 केल्विन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल। इसके चांसेस थोड़े कम है आने के, एग्जाम में नहीं पूछता है, और मोल तो आपको ऐसे केमिस्ट्री में ही पढ़ना है। टाइम का क्या होता है बेटा? सेकंड। आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय 1 सेकंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है बच्चों? एम्पियर। तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज 1 एम्पियर। और लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है बच्चों? कैंडिला। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज 1 कैंडिला, आप डिफाइन करो। तो हाँ, एक बार फिर से बेटा, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो आपसे तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ उन सब का जो असाइनमेंट है उसका आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। मतलब आपका पहला प्रेटेंडेड क्वेश्चन ये हो गया बेटा, डिफाइन, क्या पूछेगा? डिफाइन 1 किलोग्राम या फिर 1 मीटर या फिर
आप मैं बोल दूं बेटा 1 केल्विन। फोर्थ नंबर पे पूछेगा बेटा व्हाट इज 1 मोल। फिफ्थ में पूछेगा व्हाट इज 1 सेकेंड। सिक्स में पूछेगा व्हाट इज 1 एम्पियर। ठीक है, और सेवन में क्या पूछेगा बच्चों आपको, ये आपसे पूछ लेगा व्हाट इज 1 कैंडिला। ठीक है, तो ये आपको इन सब का डेफिनेशन आपको याद करना है। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ बेटा, इनका जो बेसिक डेफिनेशन है ना वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे, पर वैसे अगर मैं ना बताऊँ ना बेटा फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए 1 मिनट हम देख लेते हैं बेटा। इसमें ना आप एनसीईआरटी को फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ स्टैंडर्ड बुक पे चलेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों ऑल ऑफ यू सी हियर। वैसे तो इस बुक के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट फिलहाल हम इसको देखते हैं। आपसे एग्जाम पूछेगा व्हाट इज 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को डिफाइन करो। अब देखिए किलोग्राम जो है ना ये ऐसा यूनिट है, किसका ऐसा यूनिट है, मास का ऐसा यूनिट है, समझ में है कि नहीं। तो अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज 1 किलोग्राम, आप इसको डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ 1 किलोग्राम का। ठीक है बच्चों, 1 किलोग्राम का डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, 1 किलोग्राम जो है ना बेटा वो इक्वल होता है किसके, मास के। किसके मास, मास ऑफ द, यहाँ पे ठीक से तो नहीं दिया बेटा, लेकिन मैं आपको लिख देता हूँ मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम। अच्छा, जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ बेटा वो आपको नोट कर लेना है, समझ में है कि नहीं। एटीएम एडियम बेटा देखिए, अगर कोई आपसे पूछेगा बच्चों कि आप 1 किलोग्राम को डिफाइन कीजिए। ठीक है, वैसे ना सच बताऊं तो जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको इस डेफिनेशन की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, पर आप इसको जनरली इसमें भी देख सकते हो। 1 किलोग्राम जो है ना बेटा एक्चुअली वो मास है। किसका मास है, वो मास है बेटा ए प्लेटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर। अच्छा, एक्चुअली ना लोगों को जब जाना था कि 1 किलोग्राम एक्चुअली होगा कितना, ठीक है, तो लोगों ने ना एक सिलेंडर लिया। ठीक है, एक्चुअली ना ये प्लेटिनम इरिडियम जो है ना ये बाद में आया है बेटा। स्टार्टिंग में ना वो 1900 आई थिंक 76 या 78 में है। ठीक है, वो सिर्फ प्लेटिनम का ही था, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो एक प्लेटिनम सिलेंडर को ना बेटा बहुत ही स्पेसिफिकली बाहर के टेम्परेचर से, बाहर के मॉइस्चर से दूर करके ना बेटा हमने उसको कैप्ट करके रखा है। ठीक है, और उसी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, 1 किलोग्राम के टर्म्स में। ठीक वैसे ही बेटा ये इंपॉर्टेंट था, इसे मैंने लिख दिया। बट आप 1 मीटर को 1 केल्विन और 1 सेकेंड ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है बेटा, अच्छा, या फिर आपका पूछ सकता है बेटा 1 एम्पियर भी पूछ सकता है, बिल्कुल। तो ये 4 आप पढ़ लीजिएगा। इसका डेफिनेशन आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा अगर या फिर आप कहीं कोचिंग में पढ़ते हैं तो आपके टीचर ने लिखवाया होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका एक। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं बेटा। आप क्वेश्चन ये वाला नोट कर सकते हैं। इसके अंदर इसके अलावा बच्चों है ना 1 मीटर को आप डिफाइन कर लोगे, सबको डिफाइन कर लोगे। ठीक है, हाँ, इसके अलावा ना एक चीज और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके यहाँ पे ना एग्जाम में आएगा, पता है क्या, एग्जाम में पूछेगा रेडियन। ये एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है बेटा डिफाइन 1 रेडियन। डिफाइन 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो 1 रेडियन समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ बेटा रेडियन क्या होता है। ठीक है, 1 रेडियन को हम बाद में देख लेंगे, पहले हम देखते हैं रेडियन होता क्या है। इधर देखिए, रेडियन एक्चुअली ना बेटा एंगल का ना ऐसा यूनिट है। आप ऐसा यूनिट बोल दो या फिर हम बोल दो यूनिट है, एंगल का यूनिट है। क्या है बेटा, रेडियन। जैसे मान लीजिए, देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बच्चों, बी। आप अगर ए से बी में जा रहे हो, ठीक है, तो आपने कितना डिग्री टर्न किया। ऑफ कोर्स आप बोलोगे रवि सर हमने 90 डिग्री टर्न किया है, पर ये जो वैल्यू है इसको आपने किस में लिखा है, डिग्री के फॉर्म में लिखा है ना। पर हाँ, इसको आप रेडियन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, रेडियन में इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा π/2 रेडियन। अब आप बोलोगे रवि सर ये आपने कैसे निकाला कि ये π/2 रेडियन कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक बात आपको हमेशा याद रखना है बेटा, 180 डिग्री के अंदर ना बेटा पाई रेडियन होता है। कितना होता है, 180 डिग्री के अंदर पाई रेडियन होता है। समझ में आया बच्चों, ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है,
180 डिग्री के अंदर कितना होगा बेटा, पाई रेडियन होगा। अब सुनिए, इधर देखिए, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं बेटा, ठीक है, कि बोलेगा आप 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। किसमें चेंज करो बच्चों, रेडियन के अंदर। आपको करना क्या है, देखिए 60 डिग्री है ना, जो ऊपर है ना बेटा, ऊपर में क्या डिग्री है ना, 60 डिग्री ऊपर है तो नीचे पे डिग्री लगा दो। डिग्री कितना होगा बेटा बोलो तो 180, ऊपर में कितना होगा पाई, काट दो, कितना हो जाएगा बोलो तो बेटा पाई बाई 3 रेडियन। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं और एक देता हूँ बेटा, या एक काम करता हूँ और एक करा के 2 आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। मैं बोलूंगा एक काम कीजिए बेटा, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। किसमें कन्वर्ट कीजिए, रेडियन में, ठीक है बेटा। मैंने 45 डिग्री को बोला है ना, आप 45 डिग्री को बेटा मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 45 डिग्री को, ऑफ कोर्स डिग्री ऊपर है तो डिग्री इस बार नीचे होगा 180, ऊपर क्या हो जाएगा पाई, काटो, कितना आ जाएगा बेटा पाई बाई 4। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। मैं आपको 2 वैल्यू देता हूं जो आप इसको घर में कीजिएगा, ठीक है। अब सॉल्व करके देखिएगा आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। एक आप ट्राई कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ 360 डिग्री को, 360 डिग्री को ट्राई कर लीजिएगा, और एक क्वेश्चन क्या होगा बेटा 550 डिग्री को आप लोग ट्राई कर लीजिएगा रेडियन में कन्वर्ट करने का। अब आप मुझसे पूछोगे रवि सर ये तो आपने बता दिया, आप मुझे एक बात बताइए कि हम रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। वो भी बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल सी हियर, हम सेम क्वेश्चन वापस करते हैं, ठीक है। मान लीजिए बेटा पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 रेडियन है, हाँ, उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। बहुत ईजी है, पाई बाई 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। अच्छा, ऊपर में पाई है ना बेटा, ऊपर में क्या है रेडियन है ना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री ऊपर होगा, नीचे क्या होगा पाई, पाई से पाई कैंसिल कीजिए, इससे कैंसिल होगा बेटा, हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली हम एक काम करते हैं बेटा, पाई बाई 2 को चेंज करते हैं, या मान लीजिए 2 पाई बाई 3 को चेंज करते हैं। 2 पाई बाई 3 रेडियन है, उसको हम डिग्री में चेंज करते हैं। देखिए अगर उसको हमें डिग्री में चेंज करना है बेटा तो ऑफकोर्स डिग्री वाला कहाँ होगा, ऊपर होगा ना बच्चों। तो डिग्री कहाँ होगा बेटा 180 डिग्री ऊपर में होगा, नीचे में होगा पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 6 जा 60 जा सॉरी, तो आंसर हो गया 120 डिग्री। ये रहा आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। होमवर्क के लिए आप ये लिख लीजिए बेटा 5 पाई बाई 3, ओके, और एक क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा 5 पाई बाई 4। इन 2 को आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं और हम आगे चलते हैं, ठीक है। आपको ना सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं 1 रेडियन का डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। सुनिए, जैसे मान लीजिए बच्चों ये एक सर्कल है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक सर्कल है, आप पॉइंट ए पे खड़े हो, कहाँ खड़े हो पॉइंट ए पे, ठीक है। और मान लो बच्चों, ठीक है, ये स्पेशली बॉयज के लिए है बेटा, आप मान लो पॉइंट ए पे खड़े हो और आपकी बंदी पॉइंट बी पे खड़ी है, समझ में कि नहीं, ओके। ऑफ कोर्स स्कूल में साथ तो बैठोगे नहीं, है कि नहीं, तो अलग अलग बैठे हो सपोज, ठीक है, या फिर वो आप सर्कल में बैठे हो, ठीक है। ये आपका सेंटर रहा। तो सपोज देखिए आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो एल है, वो क्या है बच्चों एल, ठीक है। और ये रेडियस मान लीजिए आर है। तो मैं बोलूंगा कि ये तुम दोनों के बीच में जो ना ये एंगुलर डिस्टेंस कितना है। देखो अब हमें 2 वर्ड्स आते हैं, पहला मैं बोलूंगा डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे रवि सर डिस्टेंस तो एल है। मैं बोलूंगा नहीं, डिस्टेंस नहीं, आई वांट एंगुलर डिस्टेंस। तो एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा, थीटा होगा। तो फॉर्मूला ये है बेटा, थीटा का फॉर्मूला होता है एल बाई आर, ठीक है। अब सुनो, थीटा ऑफ कोर्स आप किसमें लिखोगे, रेडियन में लिखोगे, ये लिखोगे, ऑफ कोर्स लिखोगे। तो मैं बोलूंगा कि आपसे क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन 1 रेडियन, डिफाइन 1 रेडियन, 1 रेडियन को डिफाइन करो। तो भाई थीटा की जगह 1 कब आएगा, अब सोच के देखो तो बेटा थीटा की जगह 1 कब आएगा, जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस क्या होगा सेम होगा, तभी तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 रेडियन होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, व्हेन द एंगल सबटेंडेड at the center of the circle, at the center, या फिर the angle subtended at the center of the circle is termed as 1 radian।
उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? 1 रेडियन। क्या बोलते हैं बच्चों? 1 रेडियन। कब बोलते हैं? व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? सेम है ना बेटा, तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? 1 रेडियन से डिफाइन करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ऑफ कोर्स 100% आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और है बेटा जो मैं आपको समझा देता हूँ। और ओके सी, इसको यहाँ से मैं मिटा दूँ या सेकंड साइड में करूँ? एक काम करता हूँ, सेकंड साइड में करता हूँ। ठीक है, अच्छा एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये आप याद कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा सुनिए, ये आपके एग्जाम का प्रिटेंडेड प्रॉब्लम है, डिफाइन 1 रेडियन। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि डिफाइन करो बच्चों 1 रेडियन को। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम का दूसरा प्रिटेंडेड प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा एग्जाम में ना आपको एक चीज याद रखना है, पता है क्या? एक रिलेशन 1 डिग्री के अंदर ना बेटा 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 डिग्री के अंदर कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है। ठीक है, और सुनिए अभी मैं आपको ना कुछ रिलेशन और बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। किस लिए? न्यूमेरिकल बेसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैं बोलूंगा 1 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा हूं कन्वर्ट, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, कन्वर्ट 1 रेडियन या फिर 1 डिग्री, कन्वर्ट 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड इनटू रेडियन। इन तीनों को बच्चों रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं बेटा 1 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं। 1 डिग्री में कितना होता है? 1 डिग्री में होता है बेटा आपका कितना होगा? पाई बाय 180 रेडियन, है कि नहीं? तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 बाई 180, है कि नहीं? कितना रेडियन होगा? सॉल्व कर दो, कितना होगा बेटा इसका? सॉल्व करो इसको। आई थिंक इंटू यहाँ पे इंटू 10 का पावर -2 रेडियन आएगा, और यहाँ में क्या आएगा? रुकिए मैं चेक कर सॉल्व करता हूँ इसको। कितना होगा इसका आंसर? मैं कैलकुलेटर यूज करूँ बेटा क्योंकि मैं टीचर हूँ, आपको यूज नहीं करना है, आपको अपने हाथों से करना है और ये वैल्यू याद रखना है। ठीक है, 3.14 ओके, आंसर है 1.744 या फिर 1.745, आप याद रख सकते हैं। या आप वैल्यू आपको याद रखना ही है 1.745 इंटू 10 का पावर -2 डिग्री, सॉरी 2 रेडियन, ये 1 डिग्री का वैल्यू है। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1.745 इंटू 10 का पावर -2। आई रिपीट, 1 डिग्री का वैल्यू है 1.745 इंटू 10 का पावर -2 रेडियन। फिर से एक बार 1.745, मैं 3-4 बार बोल रहा हूं, आपको भी जोर जोर से बोल बोल के याद करना है। हाँ, 1 डिग्री का वैल्यू है 1.745 इंटू 10 का पावर -2 रेडियन। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक और काम करते हैं बेटा, है ना? अब हम चेंज, ये तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है बेटा, अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा, ये हमारा फर्स्ट वाला सॉल्यूशन हो गया। सेकंड वाला लिखते हैं। आप बताओ 1 मिनट में कितना होता है? एक्चुअली ना हमको पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है ना? तो 1 मिनट में कितना होगा? 1 डिग्री बाई 60, ये होगा कि नहीं होगा? अच्छा, 1 डिग्री को हमने कितना रेडियन लिखा? 1.745 इंटू 10 का पावर -2 डिवाइड बाय 60। ठीक है, इतना रेडियन आपका आंसर होगा। तो आप इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना बच्चों, है कि नहीं, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो आंसर आएगा बेटा 2.90। ठीक है, 2.90 इंटू 10 का पावर -4, कितना आएगा बेटा बोलो तो? -4 रेडियन। ये आपका आंसर होगा। ये किसका वैल्यू है? ये 1 मिनट का वैल्यू है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि 1 मिनट का वैल्यू कितना है? 2.9 इंटू 10 का पावर -4। आई रिपीट, क्या होगा बच्चों? 2.9 इंटू 10 का पावर -4। फिर से एक बार सुन लो, 2.9 इंटू 10 का पावर -4। 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 1.745 इंटू 10 का पावर -2। पर 1 मिनट को अगर कन्वर्ट करोगे किसमें? रेडियन में। आई रिपीट, अगर आप 1 मिनट को कन्वर्ट करोगे किसके अंदर?
रेडियन के अंदर, तो उसका आंसर आएगा 2.90 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। ये आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे चलते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें 1 सेकंड के लिए, किसके लिए देखें बेटा, 1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो 1 सेकंड में इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा देखिए, कुछ चीजें मैं यहां बता रहा हूं, पर डेफिनेशन आपको मैं बोल रहा हूं, वो आपको खुद याद करना पड़ेगा। डेफिनेशन में मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं आपको जो प्रिटेंडेड वैल्यूज है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पर डेफिनेशन वगैरह आपको खुद पढ़ना, कोई स्पेशल बुक से पढ़ सकते हो, या फिर आप किसी कहीं पे कोचिंग तो जाते होगे ना बेटा, उस कोचिंग का नोट्स यूज कर सकते हो। और आईजीजे वाले बच्चों, अगर आपने सिर्फ ये वाला वीडियो फॉलो कर लिया, आपको एग्जाम के लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, 1 सेकंड के अंदर कितना होगा। ऑफ कोर्स 1 सेकंड के अंदर 1 मिनट बाय 60 होगा कि नहीं होगा बच्चों। 1 मिनट के अंदर 2.90 इंटू 10⁻⁴ रेडियन है कि नहीं, डिवाइड बाय 60। अगर आप इसको 60 से डिवाइड करोगे बेटा, तो आपका आंसर आएगा पता है क्या, 4.84 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन। हाँ, 4.84 इंटू 10⁻⁻�6 रेडियन, ये 1 सेकंड का वैल्यू है। 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 4.84, तो याद कर लो 1.745 इंटू 10⁻⁻², 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴। और अब जो आंसर आया क्या है बेटा, 4.84 इंटू 10⁻⁻�6 रेडियन। हाँ, ये 1 सेकंड का वैल्यू है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है स्टेडियन के बारे में, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको ना एक काम करता हूं, स्टेडियन का डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं और समझा भी देता हूं। चलिए, ये भी आपका एक प्रिटेंडेड प्रॉब्लम हो गया। एग्जाम में बोलेगा डिफाइन 1 स्टेडियन। बच्चों सुन लो, हाँ, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा डिफाइन 1 स्टेडियन। हाँ, बोलेगा 1 स्टेडियन को डिफाइन करो। ये भी आपका डेफिनेशन पूछ सकता है। देखिए, मान लीजिए बेटा कोई स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर के अंदर, क्लास यहां देखिए, हाँ, ऑल ऑफ यू सी हियर, इस स्फीयर के अंदर, ठीक है बच्चों, अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए बेटा ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, मान लीजिए बेटा इसको मैं एस लिखता हूं। क्या लिखता हूं बेटा, ये कोई एंगल है, इसको मैं एस लिखता हूं, ठीक है। तो एस जो है ना बेटा, वो पता है क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द एरिया स्वेप्ट बाय द बॉडी। बॉडी ने ऊपर है ना कितना एरिया स्वेप्ट किया है, कितना एरिया क्या किया है बच्चों, बोलो तो स्वेप्ट किया है। और नीचे क्या होगा, अगर इसका रेडियस आर है ना, तो आर का स्क्वायर। ये होता है बेटा स्टेडियम का सॉरी, आप फॉर्मूला बोल सकते हो, ठीक है। और इसको डिफाइन करना है बेटा, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट, एरिया स्वेप्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। समझ में आया कि नहीं बच्चों, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, समझ में आया कि नहीं। अच्छा, इसको बेटर वे में लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। देखो बच्चों, कैसे भी लिखो बात एक ही है, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होता है डेफिनेशन निकालने का। एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन सरफेस एरिया, बाय एन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, ठीक है। बाय द सेंटर ऑफ द स्फीयर with respect to square of radius is termed as स्टेडियन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा स्टेडियन का डेफिनेशन बेटा, तो आप बोल सकते हो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है। स्क्वायर ऑफ रेडियस के कंपेयर में जितना एरिया वो शिफ्ट कर रहा है बेटा, उसी को हम बोलते हैं स्टेडियन। पर कोई बोलते हैं नहीं बेटा, मुझे तो 1 स्टेडियन ही चाहिए, ठीक है। 1 स्टेडियन का आप डेफिनेशन बताओ, तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, आप ऐसे बोलना द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय, अच्छा यहां तक तो सब सही होगा, ठीक है, बाय एन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस है ना बेटा। यहां बस इतना सा चेंज करना है कि एरिया और रेडियस क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो द एंगल सबटेंडेड, मैं बोलता हूं बेटा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, कहां में बच्चों बोलो तो बेटा, एट द सेंटर, किसके सेंटर में, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर,
ठीक है, इज टर्म्ड एज 1 स्टेडियन। हम उसको 1 स्टेडियन बोलेंगे व्हेन द एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है बेटा, अगर एरिया स्वेप्ट जो है ना बेटा वो स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं बोलो तो बेटा, उसको 1 स्टेडियन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? 1 स्टेडियन। ठीक है, तो जो ये जो एरिया है ना बेटा, ये एरिया अगर इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? 1 स्टेडियन। ठीक है बेटा। अच्छा, कोई बच्चों इसको ऐसे भी लिखता है ना, आपके साथ स्कूल में ऐसा भी लिखाया जा सकता है, DA बाई आर स्क्वायर। dr स्क्वायर, इसको हम dr स्क्वायर भी लिख सकते हैं बेटा, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको हम आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कई कई जगहों पे ऐसा भी लिखा होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों बात क्या है बेटा? सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ना बाकी है। चलिए आगे देखिए बच्चों। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स बच्चों, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, और इसके डेफिनेशंस भी। ठीक है बच्चों, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके डेफिनेशंस भी।